સુગંધનું સરનામું સંયમ, કોયલનો ટહુકાર સંયમ, झरनाનું संगीत संयम। पहले तो सब आप लोगों को बताया था। अभी जो हित शिक्षा है मुख्य रूप से उन दोनों साध्वी जी भगवंतों को है कि जिन्होंने आज रजोहरण पाया, साध्वी वेश पाया, नूतन नाम पाया, चारित्र जीवन पाया। मुख्य रूप से उनको हित शिक्षा है। एक शुरुआत हुई विजय तिलक से। माता पिता ने, चढ़ावा लेनारों ने, सभी ने एक भावना रखी, संसार के भाव से आपकी विदाई दे रहे हैं, मोहनीय भाव से आपका विजय हो। संसार के भाव से हम आपको इसलिए विदाई दे रहे हैं कि मोहनीय भाव से आपका विजय हो। लेकिन ये विजय कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए वी फॉर विक्टरी, विजय का वी पाने के लिए अपने जीवन में उनको 5 वी लाना पड़ेगा। और अगर 5 वी आया है तो जान की बाजी लगाकर ये 5 वी को संभाल के रखना पड़ेगा। ये 5 वी में हमेशा वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाकर मोहनीय कर्म पर विजय नाम का 6वां वी प्राप्त होगा। बाकी तो आज तक के अनंत काल में अनंती बार होगा मिल जाने के बाद भी मोहनीय कर्म पर विजय नहीं हुआ। मोहनीय कर्म से हम हार गए। ये भाव में जो चारित्र जीवन पाया, रजोहरण मिला, निष्फल नहीं जाना चाहिए। इतना सुंदर चारित्र जीवन होना चाहिए। 1 भाव, 3 भाव, 5 भाव में मोहनीय कर्म पर संपूर्ण विजय की प्राप्ति हो जाए। पहले नंबर में तो हम कहेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपके मोहनीय कर्म पर विजय पाने का जो आज से प्रयास शुरू हुआ है, पूरी चौथी तक पहुँचे, 100% सफलता को आप प्राप्त करो, ऐसी हमारे सबकी ओर से खूब खूब शुभेच्छा है। हमने चावल से उनको बढ़ाया है, वो इसीलिए बढ़ाया है कि आपका मोहनीय भाव से विजय होगा, ये हम शुभेच्छा दे रहे हैं। देखने के लिए नहीं दिया है चावल, एक भाव के लिए दिया था कि आप एक बड़ा पराक्रम कर रहे हो तो आपका अवश्य विजय हो। हमारी सबकी शुभेच्छा आपके साथ में। ये एक भावना के साथ आपके जीवन में 5 चीज़, सबसे पहले नंबर की चीज़ आई थी, इसलिए आपकी दीक्षा हुई, और उसका नाम है वैराग्य। बिना वैराग्य दीक्षा होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन बिना वैराग्य की जो भी दीक्षा होती है वो उसको कहा जाता है दुख गर्भित वैराग्य की दीक्षा, या तो मोह गर्भित वैराग्य की दीक्षा, जो मात्र और मात्र संसार में सुख सत्ता पाने के लिए हुई दीक्षा है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। जब सच्चे वैराग्य से दीक्षा होती है तो उसको कहता है ज्ञान गर्भित वैराग्य से दीक्षा। संसार के सही स्वरूप को समझकर ये मार्ग पकड़ा गया है। दुखमय संसार तो त्याज्य है, अनेक विध सुखशीलताओं से भरा हुआ, अनेक प्रकार की सुविधाओं से भरा हुआ, अनेक प्रकार की लग्जरी से भरा हुआ संसार भी छोड़ने लायक ही है। ये जब वैराग्य प्रकट होता है। दुख के कारण वैराग्य एक अलग बात है, सुख में दुख देखकर वैराग्य वो सही प्रकार का वैराग्य है। तो सबसे पहले नंबर की भूमिका ये है कि आपने सुख के साधनों में भी पाप देखा, दुख देखा,
ये आपका वैराग्य, उसके कारण आपने दीक्षा लिया। आपको लगा मोबाइल में पाप है, मोमबत्ती में पुण्य है, और इसीलिए आपने मोबाइल को छोड़ा और मोमबत्ती पकड़ा है। तो पहले नंबर की चीज, आपने बाह्य वैराग्य से दीक्षा लिया। अभी आपके प्रत्येक पल के कार्य में, अनुष्ठान में, साधना में वैराग्य की अनुभूति खुद को और दूसरों को होनी चाहिए। प्रत्येक पल वैराग्य जीवंत चाहिए, जागृत चाहिए। वैराग्य मरा हुआ भी नहीं, वैराग्य सुता हुआ भी नहीं। इस प्रकार का वैराग्य चाहिए, यानी जीवन वैराग्य का अर्थ है दूसरे को अनुभूति होती है कि वैरागी है। जागृत वैराग्य का अर्थ है खुद को अनुभूति होती है कि मैं वैराग्य हूँ। तो इस प्रकार का आपका वैराग्य, पहले साधनों पर वैराग्य आया, संपत्ति पर वैराग्य आया, स्वजनों पर वैराग्य आया, परिवार पर वैराग्य आया, घर पर वैराग्य आया। अब हमको वैराग्य लाना है क्रोध पर वैराग्य, अभिमान पर वैराग्य, माया पर वैराग्य, लोभ पर वैराग्य, वासना पर वैराग्य, पांच इंद्रिय के विषय पर वैराग्य। मुझे गुरु भगवान जो देंगे मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए गुरु भगवान जो कहेंगे मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए मेरा जीवन इतना वैराग्य से भरा हुआ है कि बाह्य जगत की दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, ज़्यादा चाहिए, सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए, उसका बीज ये है मुझे चाहिए। अगर मुझे चाहिए ही निकल गया, मुझे चाहिए यही निकल गया, तो बाकी का कोई आवश्यक रहता नहीं है। वैराग्य अगर आपको भी पाना है तो एक बहुत छोटी सी कसरत करोगे तो वैराग्य आ जाएगा। आपका वैराग्य सबको पता चल जाएगा। एक छोटी सी कसरत करना है। एक ओबेसिटी से भरा हुआ युवक, वजन होना चाहिए था 65, हो गया था 115। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपको छोटी सी कसरत करना है, बिल्कुल छोटी सी कसरत करना है। उसने कहा शरीर मेरा कुर्सी पर से उठता नहीं और आप कसरत की बात कर रहे हो। तो उस डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, कुर्सी पर बैठ कर ही आपको छोटी सी कसरत करना है। उसने पूछा कौन सी कसरत करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल कसरत है, ये इसी ढो खिलाने की है। वो तो खुश हो गया, क्या बस इतनी कसरत है? क्या ये कसरत करने है। कब करने का? तो जब भी आपके सामने भोजन की सामग्री है तब करना है। बस ये वैराग्य है, यही वैराग्य है। जब भी कोई आकर्षक चीज आई और गुरु भगवान की भी आपको चाहिए, अच्छी पेन आई, अच्छे कपड़े आए, अच्छी गोचरी आई, अच्छा स्थान आया, कोई भी चीज आया, वैराग्य का अर्थ एक ही है कि छोटी सी कसरत करना आपको चाहिए, काम हो जाएगा। यही वैराग्य है। संसार के कोई भी आकर्षण के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले नंबर में चाहिए वैराग्य। वैराग्य है, बेस है, फाउंडेशन है, मूल है, उसके ऊपर प्लिंथ है विनय। वैराग्य होगा तो ही गुरु का विनय 100% आएगा। वैराग्य नहीं होगा तो गुरु के प्रति विनय भाव आएगा नहीं। आया है चला जाएगा। जिस क्षण आपके मन में हुए गुरु ने ये कहा बराबर नहीं है, उसी क्षण आपको अपने दिल की तलाश ना करनी है, मेरा वैराग्य कच्चा पड़ गया है। 100% विनय चाहिए। मेरे गुरु में कहीं भी खामी नहीं है। मेरे गुरु ने जो कहा बिल्कुल बराबर ही है। मेरे गुरु जो भी कहेंगे करेंगे, मेरे लिए एकांत हितकारी है। एक क्षण के लिए भी गुरु भगवान के विरुद्ध में एक मन में भी मेरा विचार आ गया, समझ लेना आपके विनय धर्म में एक बड़ी तिराड़ पड़ गई।
एक गौतम स्वामी थे कि जिन्होंने दीक्षा दिया 50,000 केवल ज्ञानी। महावीर स्वामी भगवान के 14,000 साधु में मात्र 5% और गौतम स्वामी के 50,000 केवल 7%। गौतम स्वामी के पास एक लब्धि आ गई, जिसको दीक्षा, उसको केवल ज्ञान, एक जबरदस्त कोटि की स्कीम। दुनिया में स्कीम चलती है, टीवी लो उसके साथ कोई ना कोई फ्री, लेकिन गौतम स्वामी की स्कीम बिल्कुल ऊंधी, चमची लो टीवी फ्री। अरे ये कोई स्कीम होती है भाई? गौतम स्वामी की स्कीम, मेरे पास दीक्षा लो केवल ज्ञान फ्री। लेकिन ये आया कब मालूम है? गौतम स्वामी ने परमात्मा के प्रति 100% विनय का भाव रखा। भगवान ने कहा आनंद सही है, तू गलत है, जा मिच्छा डूबना मांगे। तो चेहरा इतना स्वस्थ, इतना प्रसन्न रखकर वो करने का। भगवान ने कहा एट द एंड ऑफ लाइफ जा देव शर्मा को प्रतिबोध करने। दुनिया आ रही है भगवान के पास, तो भगवान गौतम स्वामी को अपने पास से निकाल के भेजे देव शर्मा के पास। पूछना भी नहीं भगवान क्या इतना जरूरी है, पूछना भी। ये गौतम स्वामी ने विनय किया और ये लब्धि प्राप्त हुई। गौतम जैसे गुरु बनना है तो पहली शर्त है गौतम जैसे शिष्य बनो। गौतम जैसे गुरु बनने के लिए गौतम जैसे शिष्य बनना जरूरी है। परम विनय धर्म। कहीं भी गुरु के प्रति विनय में एक छोटी सी भी कमी ना आ जाए, इतना ध्यान रखना। और गुरु का विनय तब आएगा, गुरु ने के साथ रहे हुए जितने भी साध्वी जी भगवान थे उनके साथ भी आपका विनय भरा व्यवहार रहेगा। एक साध्वी के लिए आपके मन में हुआ ये साध्वी बराबर नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने अपने गुरु ने का विनय किया। कैसे? वो गुरु ने को वो जिस साध्वी के लिए आपने बोला ये साध्वी बराबर नहीं है, वो साध्वी को शिष्या किसने बनाया था? गुरु ने बनाया था। गुरु ने जिसको शिष्या बनाया वो मुझे बराबर नहीं लगे, तो उसका अर्थ है मुझे गुरु ने बराबर नहीं लगी। तो हर एक शिष्या के साथ भी आपका व्यवहार इसी प्रकार का रहना चाहिए। मेरी गुरु ने जिनको शिष्या बनाई है सब मेरे से पूजनीय है, उत्तम कोटि के है, आराधक ही है। दूसरे नंबर में चाहिए विनय। चलो ये 2 मिल गया, आगे का 3 ऑटोमेटिक मिलने वाला है, फिर भी हम देख लेते। तीसरे नंबर का स्थान है विवेक। हर जगह पर आपको विवेक चाहिए। विवेक का अर्थ है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट बोध, स्पष्ट ज्ञान। मैं गाथा कर रहा हूँ और एक साधु को वॉमिट हो रही है, तो मेरा विवेक क्या कहेगा? स्वाध्याय छोड़ उनकी सेवा कर। तो ये विवेक हर प्रसंग में, हर घटना में विवेक जरूरी है। गुरु ने अनेक सारे कार्य करके रात को 10 बजे थक कर सो रहे, सोने की तैयारी कर रहे, मेरा विवेक क्या कहेगा? मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मुझे एक प्रश्न की शंका है, एक विषय में शंका है, गुरु नहीं थके हुए है, मेरा विवेक कहता है आज नहीं कल पूछूंगा, लेकिन गुरु ने को डिस्टर्ब मत करो। तो ये विवेक, हर जगह पर विवेक चाहिए। गोचरी में उत्तम कोटि की चीज कम आई है, साध्वी समुदाय बड़ा है। एक विवेक बोलेगा जब लेने आए कि आपको लेना है, विवेक बोलेगा नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये कौन बुला रहा है? विवेक बुला रहा है। तो हर जगह पर तीसरे नंबर की चीज चाहिए विवेक। चौथे नंबर की चीज वीरति। वैसे तो दीक्षा मिल गई सर्ववृत्ति, लेकिन ये 50% वृत्ति, अभी 5 इंद्रिय और मन की वृत्ति बाकी है। हाँ, अभी जो वृत्ति हुई वो वृत्ति अलग प्रकार की हुई, संसार के बाह्य भावों से मैं अलग हो गया, ये वृत्ति हुई। 5 इंद्रिय और मन को जीतना एक सही वृत्ति है। अब मेरी आँख के ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा, मेरे कान के ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा, मेरी
मेरे नाक, मेरी जीभ, सबके ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा। एक संत को एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, संसारी में और सन्यासी में फर्क क्या? उसी वक्त घटना हुई, एक राजा अपने 6 सैनिक के साथ कहीं जा रहे थे। संत ने कहा, इसको देख ले। उनको देखा। थोड़ी देर में एक चोर को लेकर 6 सैनिक जा रहे थे। संत ने शिष्य को कहा, सन्यासी और संसारी में यही फर्क है, जो राजा के साथ 6 सैनिक है वो राजा के समान सन्यासी है, जो चोर के साथ 6 सैनिक है वो चोर के समान संसारी है। शिष्य को समझ में नहीं आया आप क्या कहने चाहते हैं। तो राजा के पास भी 6 थे, लेकिन राजा जहाँ जाते उनके पीछे पीछे 6 जाते हैं। ये एक भूमिका हुई। चोर के साथ भी 6 थे, 6 ले जाएंगे वहाँ चोर जाएगा, बराबर है ना। राजा जहाँ जाएंगे उनके पीछे पीछे 6 जाएंगे, चोर 6 जहाँ जाएंगे उनके पीछे उनके साथ में चोर को जाना पड़ेगा। 5 इंद्रियों और मन। साधु कहते हैं मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ आपको आना है, और संसारी की भूमिका है ये 6 ले जाएंगे वहाँ संसारी जाते हैं। तो बात ये वीरति धर्म की भूमिका है। अब 5 इंद्रियों और मेरा मन, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल, ये वीरति। अब मेरा मन एक खुदा विचार नहीं करेंगे, मेरा कान फिजूल का सुनने नहीं जाएगा, मेरी आँख फिजूल के ऊपर नहीं उठेगी, मेरे जिभ से एक शब्द फिजूल का नहीं बोला जाएगा। तो चौथे नंबर की बात है वीरति, और 5वें नंबर की बात है संपूर्णतया मन वचन काया की विशुद्धि। मेरे एक भी योग में, मेरे एक भी क्रिया में, मेरे एक भी आचार में, मेरे एक भी व्यवहार में अति कम व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार के दोष न रहे। कहीं भी मेरे से पाप भरे भाव विचार की भूमिका में भी ना आए। इतनी सुंदर कोटि की विशुद्धि आपको प्राप्त करनी है। जहाँ भी अशुद्धि आई, फौरन गुरु के पास जाकर वो अशुद्धि के प्रायश्चित कर लेना, लेकिन मन को, आचार को विशुद्ध ही बनाना। हमको सफ़ेद कपड़ा मिला है, दुनिया को रंगीन कपड़े मिले हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए हमको सफ़ेद कपड़ा मिला है, हमारे पाप को प्रकट कर देने। तो आपके जीवन में सुंदर कोटि की विशुद्धि भी आ जाए, बस ये 5 भी आ जाए, वैराग्य, विनय, विवेक, वीरति और विशुद्धि। मैं आपको कहता हूँ विजय का, विक्टरी का सत्ता भी सामने से आपके पास आ जाए। आप इस प्रकार से खूब उत्तम कोटि की चारित्र की भूमिका को प्राप्त करो, और अनेक जीवों के हृदय में चारित्र जीवन स्थिर करने का अवसर आपको भी प्राप्त हो। ऐसे खूब आपके प्रति शुभेच्छाएँ। आप दीक्षार्थी, नूतन दीक्षितों के परिवार वाले, उनको भी कहता हूँ कि एक एक माला अवश्य गिनना। एक्चुअली नामकरण का चढ़ावा करना चाहिए था, ये तो आपको फ्री में मिल गया। अभी जब भी साथी जी भगवान के पास आओ तो बोलना नहीं त्रिषा साध्वी कहाँ है, यशवी साध्वी कहाँ है, वो नहीं बोलना। अगर आप बोले तो मैं साध्वी को कह रहा यहाँ कोई त्रिषा साध्वी भी नहीं है, यहाँ कोई यशवी साध्वी भी नहीं है। नाम क्या पढ़ा है पहले साध्वी भगवान का नाम क्या? चलो आपकी परीक्षा क्विज है। पहले साध्वी भगवान का नाम क्या? तपोवीर। तपोवीर निधि श्रीति। परफेक्ट बोलो, परफेक्ट। तपोवीर निधि पूज्य साध्वी श्री तपोवीर निधि श्री जी महाराज साहेब। पूरा बोलो। है आप लोगों का नाम शांतिलाल चुनीलाल है, शांति चुनी कर दो तो चलेगा। अभी दूसरे साथी जी का नाम बोलो। परम पूज्य साध्वी श्री यशोवीर निधि श्रीजी महाराज साहब। और उन्होंने घोषणा किया तो याद रखा है। आज याद रखा है, परमानेंट याद रखना। अभी वो नाम सही बोला ना, नाम चेंज किया है तो हमने ऐसे नहीं किया है।
चलो आप लोगों को भी यही बात है, पहली दीक्षा में भी यही कहा था, ये दीक्षा में भी ये कहता हूँ, आपने चावल बधाकर उनके दीक्षा का वधामना किया है और साथ में एक विश्वास दिया है कि आपने एक माता पिता छोड़े हैं, हम सकल संग आपके माता पिता, आपकी हर एक प्रकार की चिंता हम करेंगे। अपनी लड़की बीमार पड़ गई है, मेरे पास रुपये की व्यवस्था नहीं है, तो लोन लेकर भी लड़की की ट्रीटमेंट कराएंगे, बराबर है। मेरे साध्वी जी भगवान मेरे हैं, हम रुपया कितना भी खर्च करना पड़े, हम हमारे साध्वी जी भगवान को हमारी लड़की है ऐसा मानकर उनकी सारी व्यवस्था करेंगे। यह आप सबने आज से जिम्मेवारी स्वीकारी है, आपने स्वीकार किया है, आज से हम उनके माता पिता समान हैं। मैं चाहता हूँ उनके साथ का आपका व्यवहार माता पिता के समान रहना चाहिए, सौख्य पत्नी की तरह नहीं रहना चाहिए। एक आता है साध्य विधि में, सौख्य पत्नी के रूप में भी एक शावक को बताया है। 4 प्रकार के शावक में एक माता पिता समान बताया, तो एक सौख्य पत्नी जैसा भी बताया। सौख्य पत्नी यानी है शावक जैन, लेकिन हर बात में साधु साध्वी की भूल ही देखता है। वो साधु बने ये गड़बड़ क्या, वो साधु ये गड़बड़, मतलब सब कैसा बोले की क्या जरूरत है, मतलब सब कैसा करने की क्या जरूरत है। हर बात में हर प्रसंग में साधु साध्वी की जो भूल निकालता है, निंदा ही करता रहता है, उनकी हल्की बात करते हैं, वो सौख्य के समान श्रावक बताया। तो मैं आपको कहता हूँ माता पिता बनना, सौख्य के समान नहीं बनना। ये आप सबको खास एक आपको नियम तो देना था, लेकिन कल ही आपने बहुत सारे नियम दे दिए। आज आपको नियम दूंगा तो आपको लगेंगे महाराज साहब तो मुहूर्त निकालने का ही बाकी रखा है। भविष्य में ऐसा न हो जाए। वो छगन भाई ने कहा अरे पारी हो जाता है। ये महाराज साहब व्याख्यान में कहते हैं दारू पीना पाप, सिगरेट पीना पाप, तंबाकू खाना पाप, रात को खाना पाप, ये सब पाप 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 कहते बोलते। दारू बंद करो, रात को खाना बंद करो, अपक्ष बंद करो, भूमिकन बंद करो। मैंने तो तय कर लिया, क्या महाराज साहब का व्याख्यान ही बंद करो। ऐसा ना हो जाए, ऐसी कोई गड़बड़ ना हो जाए, आपके मन में हो जाए भविष्य में दीक्षा देख नहीं जाना। नहीं, दीक्षा देगा तो कोई ना कोई बाधा आया। कल आपने लिया है नियम तो आज इसलिए उसकी बात को नहीं करते, लेकिन एक यहाँ से निकलते एक भावना करके जाना। उन्होंने पूरे जीवन का त्याग किया। चलो ये दीक्षा के निमित्त में मुझे अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग करना है। एक बात समझ लो, दिल्ली तक जाना है तो पेट्रोल पंप आता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल पुराया जाता है। ऐसे कार्यक्रम है ना, हमारे वैराग्य के लिए, हमारे उत्साह के लिए, हमारे नियम के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल पंप समान है। आप इस भूमिका पर जाओ। ऐसी सुगंधनु सरनामो संयम, कोयलनो टहुकार संयम, झरणानु संगीत संयम।